नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पौड़ी से, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आज जिला योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यहां जिलाधिकारी ने समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अधूरे कार्यों को समय से पूरा करना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि सभी विभाग अपनी कार्य योजना में समस्त क्षेत्रों के लिए नियमानुसार बजट और विविधीकरण के नियमों का पालन करेंगे। उन्होंने इस दौरान सभी विभागों को एसटीपी योजना में अनिवार्य रूप से 4% धनराशि का प्रावधान रखने के भी निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा है कि जिन कार्यों में कम से कम 50% धनराशि की व्यवस्था होना मुश्किल है या फिर जो योजनाएं किसी विवाद या अन्य अड़नों की वजह से पूरी नहीं हो सकी, ऐसे में जो योजना बहुत लंबी अवधि या बहुत बड़ी धनराशि की हो, उन जिन कार्यों का भुगतान या फिर मुआवजा देना बचा है, उनको शीघ्रता से भुगतान किया जाए। खबर अब हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार के थाना सिडकुल पुलिस ने करोड़ों रुपए लेकर फरार हुए दोनों अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को सिडकुल पुलिस ने मेरठ से गिरफ्तार किया और दोनों ही आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद से लोग अपनी अपनी शिकायतें लेकर थाना सिडकुल पहुंच रहे हैं। जहाँ से ये सत्यप्रकाश शर्मा भागा है, उसी के बगल में मैं रहता हूँ। बगल में मकान और पैसे मेरे भी लेके गए हैं ये, जिसमें एक 5 लाख रुपए और 1,28,000 रुपये में नगद दिए थे। जो मेरा घर का काम चल रहा था, तो इनको पता था कि इनके पास पैसे हैं, तो मैंने अपना घर का काम रोक दिया। इनका मकान का काम पूरा होया, मुझे पता नहीं, तो मेरे 1,28,000 एक लिए। और इन्होंने एक कमेटी जो डाल रखी है, उसमें 5 महीने हुए हैं, उसमें 5 महीने की किस्त एक चली गई है जो 80,000 के करीब है। और एक कमेटी मेरी 20 महीने की जो पूरी हो गई थी 10/7/2022। हमारा बैंकों का लेन देन है, 18 तारीख 9वां महीना 2021 से लेन देन चल रहा है हमारा, और ठीक ठाक पैसे दे रहे थे, लेकिन हमारे 7,12,000 रुपये रुक गए थे, जिससे हमें पता लगा 18 तारीख की रात को व्हाट्सएप पे इनका लास्ट सीन दिखा रहा था 2:57 पे। उसके बाद इनका दोनों बाप पुत्र का नंबर बंद है। एक का नाम सत्य कुमार शर्मा और लड़के का नाम अंकित कुमार शर्मा और एक लड़के का नाम मोहित कुमार शर्मा। तो अभी पुलिस को शिकायत दी है, पुलिस से किस तरह का आश्वासन मिल रहा है? हमने रानीपुर कोतवाली में तहरीर दी थी, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हो पाया था हमारा। उन्होंने कहा था कावड़ का मामला चल रहा है, आप आना। तो मैं इसे पैसा लेन देन कर रहा था, मेरे 5 लाख रुपए हैं भैंसों के। अब भी ने कहा, कहने लगा हाँ इनके 5 लाख रुपए है थाने में। अच्छा, मैं इनकी तहरीर देने के लिए आया था कांवड़ से पहले, थाने से कहा था, कहने लगा भाई अभी नहीं, कांवड़ से बाद में आना। तो आज इसे रात में उठा ले यहाँ पर। अच्छा, अब भी दरोगा के सामने इन्होंने कहा, कहने लगा जी हाँ इसके पैसे 5 लाख रुपए ईमानदारी के हैं मेरे। लगभग आपके अंदर से कितने? इसके पास कम से कम 40। और ईडी के द्वारा कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से पूछताछ किए जाने के मामले को लेकर नाराज होकर हरदोई में भी कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस कार्यालय से प्रदर्शन शुरू किया। और ये प्रदर्शन पुलिस लाइन के सामने गांधी पार्क में धरना देकर भी जारी रखा गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष ने कहा है कि हम गांधी के अनुयायी हैं, सावरकर के नहीं, जो डर जाएंगे। कहा गया कि जितना हमें प्रताड़ित किया जाएगा, हम उससे बेहतर तरीके से उठकर खड़े हो जाएंगे और गरीबों और मजदूरों समेत नौजवानों की बात कहेंगे। कहा गया है कि सरकार के इशारे पर ईडी सोनिया गांधी को और पूरे गांधी परिवार को परेशान कर रही है और ईडी वाले सचेत हो जाएं, क्योंकि सरकारें बदलती रहती हैं। आज का प्रदर्शन ईडी के खिलाफ है। जिस तरीके से मोदी सरकार के इशारे पर ईडी द्वारा त्यागी और बलिदानी गांधी परिवार को लगातार परेशान किया जा रहा है बेवजह, बिना किसी घोटाले के झूठे आरोपों में, उसके खिलाफ प्रदर्शन है। आप देखो, राहुल जी ने साफ कहा है और बहुत सही बात है कि आज देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो रहा है। आज जो महंगाई पर सवाल करेगा, जीएसटी पर सवाल करेगा, बेरोजगारी पर सवाल करेगा, अग्निवीर पर सवाल करेगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। वो चाहे जेल में डाल दें और चाहे काला पानी भेज दें। सच की आवाज को कांग्रेस पार्टी ने उठाया है और उठाते रहे। हम न डरने वाले हैं न झुकने वाले हैं। और ये जो सत्ता की दम पर ईडी के लोग हिकड़ी कर रहे हैं, वो समझ जाएं कि सरकारें आती जाती रहती हैं। समय पलटा तो यही हेकड़ी इनको बहुत महंगी पड़ने वाली है। हम लोग गांधी के लोग हैं। सत्याग्रह से अंग्रेजों को भगा दिया, तो इन अंग्रेज परस्तों को भी भगाएंगे और इन अंग्रेज परस्तों का हुक्म मांगने।
और उत्तराखंड में बादलों के मंडराने के साथ साथ बारिश का क्रम भी जारी है। देहरादून समेत ज्यादातर क्षेत्रों में कई दौर की बौछारें पड़ चुकी हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज भी बारिश के बाद हुए भूस्खलन की वजह से बद्रीनाथ हाईवे और पंचपुलिया और लामबाड़ में बंद हो गया है। आपको बताते चले कि यात्री हाईवे खुलने का अब इंतजार कर रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज से लगभग 4 दिन तक प्रदेश के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश हो सकती है। खास करके देहरादून और नैनीताल जनपद में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया। हरिद्वार जिले में 31 जुलाई तक हल्की बरसात की संभावना जताई गई, तो वहीं घने बादल भी छाए रहने का अनुमान जताया जा रहा है। ऐसे में अब जिले वासियों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जरूर है। ऐसे में आपको बताते चले कि शहर और आसपास के क्षेत्रों में भी बुधवार के दिन भी दिन भर मौसम का मिजाज कई बार बदला। और पर्यटन प्रदेश उत्तराखंड में पार्किंग की समस्या अब दूर होगी। सरकार ने पर्वतीय इलाकों के पर्यटन स्थलों के पास टनल पार्किंग का निर्माण कराना शुरू करने की घोषणा कर दी है। प्रदेश कैबिनेट ने बुधवार को ही इसकी मंजूरी देते हुए इसके लिए 3 कार्यदायी संस्थाएं नामित की हैं। साथ ही साथ पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की समस्या का समाधान करने के लिए देहरादून में एक केंद्र स्थापित करने के लिए उत्तराखंड लैंडस्लाइड मिटिगेशन और मैनेजमेंट सेंटर की नियमावली को मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक के बाद सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट में कुल 36 प्रस्ताव आए, इनमें से 35 को मंजूरी दी गई और एक प्रस्ताव पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। बकौल मुख्य सचिव, पर्यटन सीजन और चारधाम यात्रा जैसे मौकों पर पार्किंग की समस्या पहाड़ में सबसे चुनौतीपूर्ण विषय होता है, जिसको देखते हुए धामी सरकार अब इस समस्या से निजात दिलाने के लिए कार्यरत है। और अब खबर कांवड़ मेले से जुड़ी आपको बता दें, कांवड़ मेला तो संपन्न हो गया, लेकिन धर्मनगरी में पहुंचे करोड़ों कांवड़िए हजारों टन गंदगी छोड़ गए हैं। गंगा घाटों के साथ साथ तमाम क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है। जगह जगह कूड़ा और प्लास्टिक पड़ा हुआ है, पन्नियों के ढेर साफ देखे जा सकते हैं। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं और अनुमान लगाया जा सकता है कि इस वक्त हरिद्वार में कैसी स्थिति है। आपको बता दें कि इसी क्रम में रोड़ी बेलवाला, पंतद्वीप और गंगा किनारे गंदगी फैली हुई है और दुर्गंध से वहां रहने वाले स्थानीय लोगों का बुरा हाल है। संक्रामक बीमारियों के फैलने का भी खतरा इस वक्त पैदा हो चुका है और प्रशासन के दावे के मुताबिक कांवड़ मेले में करीब 3 करोड़ से अधिक कांवड़िए हरिद्वार पहुंचे हैं। शहर से सामान्य दिनों में रोजाना 150 से 200 मीट्रिक टन कूड़ा निकलता है, जबकि स्नान पर्व पर एक दिन में 400 मीट्रिक टन तक कूड़ा निकलता है। और अब कांवड़ मेले में कांवड़ियों का हुजूम उमड़ने के बाद गंगा घाट और तमाम जगहों पर गंदगी फैल चुकी है। इसे साफ करने के लिए अब हर की पौड़ी और गंगा घाटों के अलावा मेला क्षेत्र से कूड़ा सफाई अभियान शुरू हो गया है। हर की पौड़ी और आसपास के घाटों से करीब 500 मीट्रिक टन कूड़ा एकत्रित कर उठाया गया है। इनमें प्लास्टिक की पन्नियां, खाली बोतलें और पुराने कपड़े और चप्पल शामिल थे। घाटों के बाद अब मेला क्षेत्र में अभियान चलाया जाएगा और इसी बीच नगर आयुक्त ने बताया है कि गंगा घाटों के बाद बाकी मेला क्षेत्र में भी सफाई अभियान चलाया जाएगा। प्रत्येक जोन में 60-60 कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगा दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को रेंजर्स कॉलेज ग्राउंड और देहरादून में नगर निगम देहरादून द्वारा आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है। इस अवसर पर उन्होंने पौधारोपण किया। साथ ही साथ देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा ISBT से जॉलीग्रांट एयरपोर्ट और सहस्त्रधारा रोड के लिए संचालित 5 नई इलेक्ट्रिक बसों का फ्लैग ऑफ भी किया। बताते चलें आपको कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि 16 जुलाई को हरेला पर्व से 15 अगस्त 2022 तक प्रदेश में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में युवा जिस ऊर्जा और उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं, वो देहरादून को क्लीन सिटी और ग्रीन सिटी बनाने में इसी प्रकार की ऊर्जा और उत्साह काम आएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि हमारे पूर्वजों ने विरासत में हमें शुद्ध पर्यावरण दिया है, इसी तरह आने वाली पीढ़ियों को भी शुद्ध वातावरण मिले। इसके लिए पर्यावरण संरक्षण हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। राज्य सरकार द्वारा इकोलॉजी और इकोनॉमी को संतुलित करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
सीएम धामी ने कहा है कि विकास के साथ साथ प्रकृति संतुलन भी बना रहे, इसी के लिए पर्यावरण और जल संरक्षण की दिशा में लगातार प्रयासों की जरूरत है। और एक तरफ जहां देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं कई ग्राम सभाएं आज भी सड़क और स्वास्थ्य और सुविधाओं से वंचित चल रही हैं। ग्राम सभा बलूची के तोख मोरा में एक गर्भवती को प्रसव की पीड़ा होने पर प्रसूता को 5 किलोमीटर कुर्सी पर बैठाकर लेकर जाया गया, लेकिन सड़क पर उसका प्रसव हो गया है। बताया जा रहा है कि भुजियाघाट के करीब बसे तोख मोरा गांव की दीपा जीना को प्रसव की पीड़ा हुई थी और गांव में नैनीताल हाईवे 5 किलोमीटर दूर है। सड़क न होने की वजह से दीपा के परिजन और ग्रामीण उसे कुर्सी पर बिठाकर सड़क की ओर ले गए। इस दौरान मूसलाधार बारिश हो रही थी और ग्रामीणों का यह कहना है कि रास्ता फिसलन से भरा होने की वजह से चलना दुश्वार हो गया था। इसी वजह से गर्भवती को ले जाना मुश्किल साबित हुआ और कई बार संतुलन बनाना भी मुश्किल हो गया। रास्ते में उनके पैरों पर जोंक चिपक गई और भारी बारिश के चलते दीपा भी भीगती रही है। बताया जा रहा है कि किसी तरह से 3 घंटे की मशक्कत के बाद भुजिया घाट से 10 मीटर पहले ही प्रसव पीड़ा बढ़ गई और महिला का प्रसव उसी दौरान कराना पड़ा। बताते चले आपको कि इस दौरान एम्बुलेंस को भी कई बार फोन किया, लेकिन काफी देरी के बाद वहां एम्बुलेंस पहुंची। महिला और बच्चे को एम्बुलेंस से तुरंत ही महिला अस्पताल ले जाया गया। और अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अल्मोड़ा की ओर, जहां पर द हंगर प्रोजेक्ट की जिला स्तरीय एडवोकेसी बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने जिला स्तरीय अधिकारियों से समस्या सुलझाने की मांग की है। बताया गया है कि नहरें टूटने की वजह से फसलों की सिंचाई प्रभावित हो रही है। जिला पंचायत राज अधिकारी गोपाल सिंह अधिकारी ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है और जनप्रतिनिधि ने स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती, हर घर नल जल योजना का लाभ, ग्राम पंचायतों के वार्ड सदस्य और वन पंचायतों के सरपंचों को मानदेय दिलाने की मांग उठाई। पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा है कि प्राथमिक और इंटर कॉलेजों में कई विषयों के शिक्षक नहीं हैं, इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। कई पंचायत घर जीर्ण शीर्ण होते जा रहे हैं और ऐसे में गांव में रास्ते बेहद खराब हो चुके हैं, जिसकी वजह से ग्रामीणों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वन्य जीवों के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हमले में कई बार वन कर्मचारी घायल हो जाने लगे और ऐसे में कई बार मानसून के दिनों में जंगल में गश्त करते समय तस्करों के हमले की घटनाओं से अब वन कर्मियों को फॉरेस्ट किट सुरक्षा प्रदान की जाएगी। आपको बता दें कि हैवी मेटल से बनी ये किट इतनी मजबूत है कि इस पर किसी भी तरह के हमले का असर नहीं हो सकता है। दावा किया जा रहा है कि ये मेटल किट काफी प्रभावशाली है। साथ ही हैवी मेटल डिटेक्टर जंगल में उन खतरनाक चीजों का पता लगाएगा जो कि वन्य जीवों को जंगल में तस्करों द्वारा मारने के लिए लगाई जाती है। बताया जा रहा है कि ये एक ऐसी किट है जिसका ट्रायल किया जा रहा है और ये किट इतनी मजबूत है कि इस पर जंगली जानवरों के हमले का भी कोई असर नहीं हो सकता। यही नहीं बल्कि अगर गश्त के दौरान अगर किसी तस्करों से भी मुठभेड़ हो जाए तो किट पर हमले का हर बार नाकाम साबित होगा। इस किट के साथ साथ एक हैवी मेटल डिटेक्टर का प्रयोग भी वनकर्मी गश्त के दौरान कर सकेंगे। इस बात का पता लग सकेगा कि जंगल में वन्य जीवों को मारने या फिर फांसने के लिए कोई लोहे से बना जाल या कांटा तो नहीं लगाया गया। फिलहाल तराई पूर्वी वन विभाग में 2 किट मंगवाई जा चुकी हैं। जो है मानव वन्यजीव के जो प्रकरण है उसमें बहुत सारे जो जंगली जीव हैं उनको रेस्क्यू करना पड़ता है और टाइगर, लेपर्ड आदि कुछ ऐसे जीव हैं जिनके रेस्क्यू के समय जो है कर्मचारियों की भी पूरी सुरक्षा जो है उसका ध्यान दिया जाना अति आवश्यक है। इसी क्रम में जो है अभी हमने 2 रेस्क्यू किट्स बॉडी प्रोटेक्टर जो है वो क्रय किए गए हैं, जिसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि अगर कोई जंगली जानवर के साथ रेस्क्यू के दौरान एनकाउंटर होता है तो वो जो हमारा कर्मचारी है उसके प्रोटेक्शन के लिए वो प्रोटेक्शन किट जो है वो काफ़ी हद तक उसको कम से कम उसके सर, गला एवं जो बॉडी है उस पर खरोंचे आने से बचाया जा सकेगा। तो इसी क्रम में हमने 2 जो है QRT क्विक रिस्पांस टीम्स जो है जो वाइल्ड लाइफ की है। और बढ़ते अगली खबर की ओर, जिला पर्यटन विकास विभाग के तत्वाधान में इन दिनों जनपद में प्रशिक्षित ट्रेनरों के माध्यम से अलग अलग स्थानों पर स्कूली छात्र छात्राओं को बर्ड वॉचिंग प्रशिक्षण करवाया जा रहा है।
बर्ड वॉचिंग कार्यक्रम के अंतर्गत आज बुआखाल से पौड़ी के फॉरेस्ट रूट और झंडीधार बुआखाल मार्ग पर बर्ड वॉचिंग करवाई गई है। जिला पर्यटन अधिकारी प्रकाश खत्री ने अवगत कराया है कि जिन बच्चों ने बर्ड वॉचिंग के लिए आवेदन किया था उनको बर्ड वॉचिंग करवाई जा रही है। कहा गया है कि क्षेत्र में अनुभव रखने वाली टीम के द्वारा बर्ड वॉचिंग करवाई जा रही है। साथ ही ये भी बताया गया है कि जनपद के अलग अलग स्थानों पर विभिन्न प्रजाति के पक्षी मिलते हैं और इसीलिए कहा गया है कि जो पक्षी शहरों में नहीं दिखते वो वहां पर पहाड़ी क्षेत्रों में आसानी से दिखाई देते हैं। और इसी दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्कूली बच्चों को बर्ड वॉचिंग करवाई जा रही है। इससे बाहर से आने वाले पर्यटकों को भी गाइड के रूप में कार्य कर अच्छी आमदनी का जरिया माना जा सकता है। आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि इससे स्थानीय लोगों को भी रोजगार प्राप्त हो सकेगा। और उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार अपनी माता सावित्री देवी की अस्थियां लेकर हर की पौड़ी पहुंचे। वैदिक मंत्रोच्चारण के बाद अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया गया और सावित्री देवी का स्वर्गवास 24 जुलाई को देहरादून में हुआ था। बताया जा रहा है कि डीजीपी अशोक कुमार के साथ मौके पर मौजूद तमाम लोगों ने नमाकों के साथ सावित्री देवी को श्रद्धांजलि दी और उनकी अस्थि विसर्जित की है। हमारे उत्तराखंड के यशस्वी डीजीपी माननीय श्री अशोक कुमार जी का मातृशोक हुआ। पूज्य माता जी सावित्री देवी जी अब परलोक गमन कर गई और आज इस गंगा के पावन पवित्र गोद में हर की पैड़ी पर उनके अस्थि विसर्जन के लिए सभी लोग आए थे। हम भी माता जी के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन करने के लिए, अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए, जिस माँ ने ऐसे यशस्वी पुत्र को जन्म दिया जो आज राष्ट्र सेवा के साथ में एक महकमे के में रह करके सबके हित के लिए, सबके मंगल के लिए प्रयास करते हैं, तो हमारी भावनाओं के। और इसी खबर के साथ ही उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।